Good morning, students. Now we are going to discuss about our second chapter, forms of business organization, and next topic is partnership. So, partnership meaning partnership is a voluntary association of two or more persons who agree to carry on some business jointly and share its profits and losses. पार्टनरशिप मीन्स क्या होता है? पार्टनरशिप वो होता है कि जब दो, सबसे पहली बात इसमें मिनिमम दो मेंबर्स होने चाहिए। दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक साथ मिलके एग्री करते हैं कोई बिजनेस पे, तो वो क्या होती है? पार्टनरशिप है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम दो फ्रेंड्स हैं, हम दोनों ने सोचा कि हम क्या करते हैं, चलो दो नहीं, मान लो हम चार फ्रेंड्स हैं, हम लोगों ने क्या सोचा कि चलो हम कुछ बिज़नेस शुरू करते हैं। तो हम चारों ने मिलके एक फ़र्म खोल ली, पार्टनरशिप फ़र्म। उसमें हम लोगों ने बिज़नेस शुरू किया, लेकिन अब उसमें क्या होगा? उसमें हमारे प्रॉफिट भी सेम होंगे, हमारे लॉसेस भी शेयर होंगे, ठीक है, और उसमें हमारी पार्टनरशिप भी होगी, ठीक है। तो पार्टनरशिप वो एक्ट होता है, एसोसिएशन होता है, जिसमें क्या होता है कि चार लोग या एग्री करते हैं, टू या टू से ज़्यादा लोग मिलके एग्री करते हैं जॉइंटली टू शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें सब कुछ होता है, लिखा होता है कि कितने पार्टनर्स होंगे, किसका लॉस होगा, कितना परसेंट इंटरेस्ट होगा, कितना परसेंट कौन एक्टिव पार्टनर होगा, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, कौन स्लीपिंग पार्टनर होगा, कौन कितना शेयर प्रॉफिट होगा, किसका कितने में शेयर प्रॉफिट होगा। इसमें मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स 100 होते हैं। सो नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। Features. First feature, two or more persons. Two or more person. There must be at least two or more person to form a partnership firm. The maximum number of person in 10 banking or business, in 20 in नॉन बैंकिंग बिजनेस, ठीक है। इसमें क्या बोला कि हमें टू और मोर पर्सन्स, हमारी पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए जो मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं। इसमें मैक्सिमम 10 मेंबर्स होते हैं बैंकिंग बिजनेस में और 20 होते हैं नॉन बैंकिंग बिजनेस में, ओके। सेकंड, एग्रीमेंट। इट इज़ ए आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स विच मे बी ओरल और इन राइटिंग। हमारे पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें क्या होते हैं, वो एक या दो से ज़्यादा पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होता है। ओरली, वो ओरल भी हो सकता है और वो रिटर्न में भी हो सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज लॉफुल बिजनेस। थर्ड पॉइंट इज लॉफुल बिजनेस। इट कैन बी फॉर्म्ड ओनली बाय द पर्पज ऑफ कैरी ऑफ सम लॉफुल बिजनेस। ये मतलब एक लॉ के अकॉर्डिंग बिजनेस होता है, ये लॉ के अंडर होता है। पर्पज़ क्या होता है इसका? लॉ के अकॉर्डिंग हम उस बिजनेस को करते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है? डिसीजन मेकिंग कंट्रोल में एवरी पार्टनर के पास राइट होता है कि वो अपने मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसमें ये है कि हर पार्टनर के पास राइट होता है कि वो उसमें अपना डिसीज़न ले सकें। चारों पार्टनर्स, अगर चार पार्टनर खोलिए तो उसमें चारों पार्टनर्स के पास राइट होगा कि वो अपना डिसीज़न ले सके। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स, मैंने बताया था कि वो लाइबिलिटी होती है कि जैसे चार पार्टनर्स हैं, ठीक है, अगर कोई किसी वजह से आपके फर्म में लॉस हो गया या कुछ भी हो गया और आप अपनी फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को नहीं चला पाए, तो उससे क्या होगा? जो आपके एसेट्स होंगे वो आपके चारों पार्टनर्स की प्रॉपर्टी में से पे किए जाएंगे। अगर वो उससे पे नहीं होते आपके जहाँ फर्म से, तो उसमें आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में इंक्लूड की जाएगी। Sixth is mutual agency. Every partner is an implied agent of other partners and of the firm. Every partner is liable for act performed by other partners on the behalf of the partner. इसमें एक म्यूचुअल एजेंसी होती है, जो क्या होती है, अगर कोई पार्टनर नहीं है, ठीक है, किसी पार्टनर की वजह से या किसी को कुछ हो गया या कुछ, तो हम उसकी जगह क्या कर सकते हैं? डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है। या हम उसकी जगह लाइबल भी हो सकते हैं कि हम उसकी जगह काम करेंगे, या जब भी हमारा कुछ होगा, एक म्यूचुअल एजेंसी होता है, अगर कोई पार्टनर चला गया और उसके ऊपर डेट्स हैं तो हम भी उसके लिए लाइबल हो सकते हैं। सेवेंथ इज लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। फर्म्स एग्जिस्ट अफेक्टेड बाय द
डेथ लोन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्टनर। ठीक है, अगर आपके कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो उससे आपकी फर्म भी इफेक्ट होगी। ठीक है, तो फिर अगर आपका एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो शेयर को फिर हम 3 पार्टनर्स भी उसमें अपने जो भी लॉसेस है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी जैसा बनता है, वो 3 पार्टनर अपने बीच में शेयर कर लेते हैं। ठीक है, दीज आर योर फीचर्स। नाउ नेक्स्ट इज मैरिज, ईज फॉर फॉर्मेशन एंड क्लोजर। Partnership, it can be easily formed only an agreement among the partnership is required। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें भी क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में हम इजीली अपनी फर्म ओपन कर सकते हैं, इजीली हम क्लोज कर सकते हैं। बस इसमें भी हमें क्या चाहिए होता है, एक एग्रीमेंट चाहिए होता है। ठीक है, एग्रीमेंट बनता है ओरल या रिटर्न, उसमें ये सब बताया जाता है कि कितने पार्टनर्स हैं, कौन कैसे काम करेगा। Second point is larger financial resources. There is a more funds as capital is contributed by number of partners। ये मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में बताया था कि वहाँ पे क्या होता है कि एक पर्सन होता है जिसके अंडर सारा कुछ होता है, तो उसके पास फंड्स भी कम होंगे। अगर हम 4 लोग मिल जाएंगे, 4 पार्टनर्स मिल के काम करेंगे, तो हम अपनी अपनी कैपिटल लगाएंगे, तो हमारे पास फंड्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो हम अपनी अगर हम कुछ नया करना चाहते हैं तो हम अपने फंड्स को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके बीच में। ठीक है, थर्ड इज बैलेंस डिसीजन, एज अ डिसीजन आर टेकन जॉइंटली बाय पार्टनर्स आफ्टर कंसल्टिंग ईच अदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में आप बैलेंस डिसीजन मतलब आप सब लोग मिल के डिसीजन लोगे एक दूसरे से बात करके। ठीक है, जॉइंटली मतलब सब लोग मिल के डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, इट इज़ एन रिस्क गेट डिस्ट्रीब्यूटेड among partners which reduces an anxiety burden and stress of an individual partner। इसमें क्या होता है कि आप अपने पार्टनर्स रिस्क है जो वो सब पार्टनर्स मिलके शेयर करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो आपके जो दूसरा पार्टनर्स हैं उनकी एनएग्जाइटी या फिर बर्डन, उनके ऊपर जो भी बर्डन होता है, जो भी स्ट्रेस होता है, वो क्या करेगा, इंडिविजुअल पार्टनर के ऊपर ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम 4 पार्टनर्स हैं, अगर हम मिल के कुछ करते हैं तो हम क्या कर सकते हो, उसको ईजिली बियर कर सकते हैं। अगर सोल प्रोप्राइटर्स में जैसे मैंने आपको बताया था सिंगल पर्सन होता है, उसमें क्या होता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा एक ही बंदे के ऊपर सारा बर्डन आ जाता है एक ही पर्सन के ऊपर, तो वो उसको बियर नहीं कर पाता। ठीक है, secrecy can be easily maintained about the business affairs as they are not required to publish their accounts on to file any report to the government। इसमें क्या बोलते हैं कि सिक्रेसी मेंटेन की जाती है। मैंने आपको बताया कि एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन वो ये गवर्नमेंट के पास नहीं होता, वो हमारे पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट होता है। ठीक है, कि हमारे कितने पार्टनर्स है, किसका कितना शेयर है, तो वो सिक्रेसी हमारी मेंटेन रहती है। हम क्या करते हैं, एक दूसरे के फाइल या उसको मतलब जो भी हमारी फाइल्स होती है जब वो हमारे बीच में रहती है। ठीक है, द नेक्स्ट इज लिमिटेशंस, लिमिटेड रिसोर्सेज, देयर इज एन रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर्स ऑफ पार्टनर एंड हैंस कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड देम इज ऑल्सो लिमिटेड। इसमें क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन होती है पार्टनर्स पे, तो जो कैपिटल जैसे हमें ये हमें बताया जाता है कि मैक्सिमम इतने पार्टनर्स होंगे, इससे ज़्यादा पार्टनर्स हम अपनी फर्म में नहीं रख सकते। अगर हमें बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है तो हमें पार्टनर्स हम उससे ज़्यादा जितने मेंशन किए उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, तो उससे क्या होता है हमारी कैपिटल भी रिड्यूस हो जाती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एंड दे आर लाइबल इंडिविजुअली एज वेल एज jointly। It may prove to be a big drawback for these partners who have greater personal wealth। They will have to repay the entire debt in case of other partners are unable to do so, which means कि मैंने आपको अनलिमिटेड मतलब अगर आप अपने एसेट्स को कवर नहीं कर पाते तो आप उसे पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी आपको बियर करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें यही है कि अगर आपका कोई पार्टनर के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, अगर वो अपनी पर्सनल तरीके से ज़्यादा वेल्थी नहीं है, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो उसे बहुत रिस्क होता है क्योंकि उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी देना पड़ता है। तो ये आपकी एक लिमिटेशन होती है उस पार्टनर के लिए। ठीक है, lack of continuity, partnership comes to an end with the death of retirement, insolvency of lunacy of any of its part। इसने भी क्या बोला है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूटी में थोड़ी दिक्कत रहती है क्योंकि अगर मैंने आपको पहले इसमें बताया था कि फीचर्स में अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उससे क्या होता है वो पार्टनरशिप को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी में भी ये होता है, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है, तो उससे क्या होता है उस पार्टनर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, फोर्थ इज
lack of public confidence. Partnership firms are not required to publish their reports and accounts, thus they lack public confidence. पार्टनरशिप फर्म में वो अपने उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती कि वो अपने पब्लिश करे रिपोर्ट्स और अकाउंट्स होते हैं जो भी अपने उनके फर्म के बीच में होते हैं, तो वो पब्लिश नहीं करते। तो उसमें क्या होता है, उनके पब्लिक से डील करने के लिए ये होता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज़ बाहर जाके नहीं करेंगे, अंदर अंदर 4 लोगों से बात करना या 4 लोगों से मिलना इज़ वेरी ईजी। अगर हम ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, उनके अंदर वो सब मतलब ज़्यादा लोगों से मिलेंगे तो उसके अंदर हमारा कॉन्फिडेंस हम में कॉन्फिडेंस आता है। तो विच मीन्स कि पार्टनरशिप में क्या होता है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, तो ये आपकी पार्टनरशिप। एक बार और हम पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मीनिंग, पार्टनरशिप इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons who agree to carry on some business jointly and share its profits, which means कि पार्टनरशिप एसोसिएशन है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का जो एग्री करते हैं एक बिजनेस पे टू शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ये किसके अंदर होता है, गवर्न अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इनके बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, ओरल या रिटर्न, जिस एग्रीमेंट में ये होता है कि आप कितने पार्टनर्स हो, कौन पार्टनर्स कितना लॉस कवर करेगा, कौन किसमें कितना कौन कितना शेयर करेगा प्रॉफिट में या कितना ऐसे लॉस बियर करेगा। शेयर प्रॉफिट विल ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, प्रॉफिट सारे पार्टनर शेयर करते हैं। मैक्सिमम मेंबर्स 2 होते हैं, 2 मेंबर्स होने ही चाहिए और मिनिमम मेंबर्स होते हैं 100। आई होप यू ऑल गेट दिस पॉइंट। पार्टनरशिप